निरंकारी संत समागम के प्रार्थना दिवस के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में महात्माओं को देखकर सत्संगत ये भरोसा होता चला जा रहा है कि ये जितने इंतजाम किए हैं वो कम पड़ेंगे। कि प्रार्थना दिवस में सत्संगत दूर दूर से चलकर आप सभी महात्मा यहाँ पहुँचे हैं और बहुत से महात्मा सत्संगत इस समय अपने घरों से चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो दास सत्संगत चंद निवेदन उन सभी महात्माओं के चरणों में करना चाह रहा है कि जो अभी अपने घरों से रवाना होने वाले हैं। सत्संगत पहला निवेदन, मौसम अनुसार सत्संगत कपड़े जरूर रख लें। अपनी पैकिंग करते हुए जरूर ध्यान रखें कि बदलते मौसम के अनुसार कपड़े साथ हों। और सत्संगत जब हम यहाँ संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में पहुँचे तो आने की सुविधा के लिए सत्संगत कुछ स्पेशल ट्रेन्स जो विभिन्न स्थानों से यहाँ भोडवाल माजरी स्टेशन तक आ रही हैं, वो चाहे सत्संगत राजस्थान के क्षेत्र हों, महाराष्ट्र हो या पंजाब के हों, आप सभी तक वो सूचना पहुंची हुई है। उन स्पेशल ट्रेन्स का जरूर लाभ लें क्योंकि उसमें सत्संगत आपको सीधा समागम स्थल तक पहुंचना और वापसी दोनों सुविधा रहेगी। इसके अलावा सत्संगत कल 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक शटल ट्रेन्स जो कि हजरत निजामुद्दीन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। तो जो महात्मा सत्संगत ऐसी रेलगाड़ियों से आ रहे हैं जो हजरत निजामुद्दीन या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर टर्मिनेट होंगी, वो सभी महात्मा वहाँ हमारे सेवा दल के भाई बहन आपको गाइड करेंगे। जरूर इन शटल ट्रेन्स का लाभ लें ताकि वो सत्संगत शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम यहाँ पहुँच पाएंगे, यहाँ पहुंचकर इस समागम का आनंद ले पाएंगे। तो ये ट्रेन्स भी कल आपकी सेवा में सत्संगत शुरू हो जाएंगी। और जो महात्मा सत्संगत अपनी बसेस से और अधिक और किसी अन्य वाहन से आ रहे हैं, उनको लिए दास प्रार्थना करना चाह रहा है कि इस बार सत्संगत 5 पार्किंग्स जो बरसों बरस से हम सत्संगत यूज़ करते आए हैं, फिर दास आपके चरणों में दोहरा रहा है कि पार्किंग नंबर 1 जो सत्संगत अगर दिल्ली की तरफ से आते हैं तो हमारा आध्यात्मिक स्थल शुरू होने से पहले जो सत्संगत पार्किंग होती है उसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अन्य स्थानों से जहां उधर से बसेस आती हैं, चाहे हैवी व्हीकल्स हों या लाइट व्हीकल्स हों, जिन्होंने आकर पूरे समागम के लिए पार्क करनी है, वो सभी महात्मा सत्संगत उस पार्किंग का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। और इसी प्रकार सत्संगत कुछ महात्मा जो दिल्ली साइड से आते हैं, जो डेली अप डाउन करते हैं, जिनके लिए डेली सत्संगत बसेस की व्यवस्था होती है, कार्स, स्कूटर्स आदि से आते हैं, जो दिल्ली साइड से आते हैं उनके लिए पार्किंग नंबर 2 जो दिल्ली से आते हुए हमारा गेट नंबर 1 पहला गेट है, उससे घुसते ही सत्संगत दाहिनी ओर एक बहुत बड़ी पार्किंग की व्यवस्था हर साल होती है। और दिल्ली वालों के लिए एक और नई व्यवस्था भी है। सत्संगत अगर वो सीधा आगे जाकर यू टर्न लेकर सामने गाड़ी पार्क करना चाहें पार्किंग नंबर 5 में, अगर अभी आप आए होंगे तो देखा होगा कि कितना जगमग नज़ारा वहाँ बना हुआ है, वहाँ भी पार्क करके फुट ओवर ब्रिज से आप आ जा सकते हैं। कई बार कुछ महात्मा सोचते हैं कि हमने जल्दी निकलना है पार्किंग से बाहर, तो वो पार्किंग नंबर 5 यूज़ करें, अन्यथा पार्किंग नंबर 2। सत्संगत एक पार्किंग नंबर 3 जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक सत्संगत बनती है, भोडवाल माजरी स्टेशन के पास, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, यहाँ से आने वाली, इन स्टेट से आने वाली सभी हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल ये पार्किंग नंबर 3 में अपनी गाड़ियाँ लगाएंगे। और ये भी वही पार्किंग है महात्माओं जहाँ पर हम गाड़ी पार्क करने के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसके बाद वहाँ से अपने व्हीकल्स को निकाल पाएंगे। और सत्संगत पार्किंग नंबर 4
जो सासंगत बिल्कुल इसी हाईवे पर मन्नत के बिल्कुल सामने हमारे आध्यात्मिक स्थल की तरफ ही बहुत बड़ी पार्किंग इस बार सासंगत तैयार की गई है, जहाँ पर सासंगत हर वो महात्मा जिसने वापसी पानीपत करनाल की तरफ जाना है वो यहाँ गाड़ियाँ लगा सकते हैं, चाहे वो अप डाउन वाली गाड़ियाँ हों, चाहे वो सासंगत 2-3 दिन के लिए पार्क करना चाहें। वहाँ से जो गाड़ी लगाएंगे उनको इस ग्राउंड में एंटर करने के लिए सिर्फ एक बीच में जो रोड है जो हमारे बिल्कुल आध्यात्मिक स्थल के साथ वो क्रॉस करते ही सीधा ग्राउंड ए में उनको एंट्री मिल जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही सुविधाजनक पार्किंग है और काफ़ी बड़ा स्थान है। पार्किंग नंबर 4 इसका वो महात्मा उपयोग करें जिन्होंने वापसी में पानीपत करनाल और इस तरफ जाना है, ये पार्किंग उनके लिए बड़ी सुविधाजनक रहेगी। और पार्किंग नंबर 5 दास ने पहले जिक्र किया कि जो गाड़ियाँ करनाल पानीपत से आ रही हैं वो ड्रॉप ऑफ है, ड्रॉप ऑन है, वो पार्किंग नंबर 5 में करेंगे। और जिन्होंने वापसी में दिल्ली साइड जाना है वहाँ ये वो गाड़ियाँ लगा सकते हैं। सासंगत ये आने जाने की जो सुविधा के लिए दास ने आपके पास रेलवे की और सासंगत बसेस की सुविधा की बेनतियाँ आप तक पहुँचाई। साथ ही सासंगत जब हम यहाँ पहुँच जाएं तो ध्यान रखें सुरक्षा संबंधी सासंगत सभी सावधानियाँ, जहाँ भी हम उठें बैठें सासंगत चलें, जागरूक होकर सासंगत इस समागम का आनंद लें। जहाँ सासंगत हमारा मन, हमारे कान, हमारा हृदय आने वाले महात्माओं के वचन की तरफ हो, वहीं सासंगत हमारी आंखें इतनी भी जागरूक हों कि अगर आसपास कोई ऐसी गतिविधि नजर आए तो जरूर सासंगत सेवा दल के महात्माओं को सूचित करें, ताकि सासंगत बड़े ही सावधानी पूर्वक ये सासंगत सारे कार्यक्रम संपन्न हों। और सासंगत जब हम समागम स्थल पर पहुंच जाएंगे, इस बार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से 4 दिन का समागम हमारे हिस्से में आया। और सासंगत एक बहुत ही विशेष रहमत हमारे हिस्से में आई, वो है पहले दिन 31 अक्टूबर 2025 31 अक्टूबर 2025 फ्राइडे शुक्रवार के दिन सासंगत एक स्वागती कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सासंगत होगा, जिसमें हम सभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और नंकारी राजपिता जी के पालकी में सुसज्जित सासंगत दर्शन करेंगे। और वो जो महात्माओं ने स्वागत के लिए सासंगत जो कार्यक्रम बनाया है उसको सासंगत देखकर आनंदित होंगे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए दास विशेष निवेदन हर महात्मा के चरणों में करना चाह रहा है कि हम सभी 12:30 और 12:45 के बीच में पंडाल में अपना स्थान ले लें। उस समय किसी नमस्कार की लाइन की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि पहले दिन का विधिवत सत्संग का कार्यक्रम 3 बजे से आरंभ होगा। उस समय नमस्कार की व्यवस्था भी होगी, बिल्कुल जैसे सत्संग के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं होती हैं होंगी। 1 बजे से 2 बजे तक जो स्वागती कार्यक्रम है उस दौरान सासंगत हम सभी, क्योंकि जो नहीं आ पाएंगे वो बाद में महसूस करेंगे कि ये कार्यक्रम हमसे मिस हो गया, तो चाहे वो सासंगत दिल्ली के महात्मा हों, चाहे वो यहाँ रहने जो इस समागम स्थल पर रहेंगे वो महात्मा हों, सभी कोशिश करें कि 12:30 बजे तक सासंगत जरूर पंडाल में पहुंच जाएं। और सासंगत हम सभी जानते हैं कि हमारे मुंबई के महात्माओं ने इतना सुंदर गेट बनाया है, उस गेट से लेकर और सासंगत आगे पंडाल स्टेज तक जो सासंगत सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा उसके सासंगत हम आनंद ले पाएँ। और इसी प्रकार सासंगत जब हम समागम स्थल पर होंगे तो बड़ी ही खूबसूरती से महात्माओं ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है। वो प्रदर्शनी सासंगत आप सभी की सुविधा के लिए 24 घंटे चलती रहेगी सासंगत। और सासंगत और सुविधाजनक करने के लिए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से प्रदर्शनी में जाने के 2 रास्ते बनाए गए हैं, ताकि सासंगत अगर एक दिन में एक, दूसरे दिन में दूसरा हिस्सा, तीसरे दिन में तीसरा हिस्सा देखने जाएं तो भी आपको ये सुविधा मिलेगी। तो इसलिए सासंगत कोई भी ऐसा महात्मा ना हो जो प्रदर्शनी देखने से वांझा रह जाए, क्योंकि 2-2 गेट और सासंगत 24 घंटे की सुविधा। हम सभी सासंगत जरूर इन सभी निवेदनों का, विनतियों का सासंगत ध्यान रखें। और जैसे जैसे सासंगत हमारे सेवा दल के भाई बहन
हमें साथ संगत गाइड करते चले जाएं, वो लंगर की व्यवस्थाएं हों, वो साथ संगत प्याऊ की व्यवस्थाएं हों, वो चाहे शौचालय की व्यवस्थाएं हों, हम सभी साथ संगत उन व्यवस्थाओं को सेवा दल के महात्माओं की गाइडेंस के अनुसार साथ संगत पालन करते हुए उन सभी का लाभ लें। और साथ संगत इस समागम का, जिस समागम में साथ संगत आत्ममंथन, साथ संगत आपके लिए और खुशखबरी दास के पास दिलबाग जी लेके आए हैं कि प्रदर्शनी कल सतगुरु माता जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हो गया है और वो अभी भी खुली हुई है। तो प्रार्थना दिवस के कार्यक्रम के बाद हम वहां जाएं, प्रदर्शनी का आनंद लें, कल पूरा दिन साथ संगत उसका आनंद लें, ताकि जो जो हमारे भाई बहन आते जा रहे हैं उनको साथ संगत फिर मौका मिले, जो आ चुके हैं वो पहले देखें। और साथ संगत जो दास ने पहले कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज समागम का पहला दिन है, प्रार्थना दिवस ना लगकर समागम साथ संगत 3 दिन का नहीं, अब 1 हफ्ते का हो चुका है साथ संगत, हम सभी देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसी ही आप सभी के चरणों में प्रार्थना है कि अभी गीत के बाद साथ संगत नमस्कार की लाइनों में जो महात्मा हैं वो सभी के सभी आकर सत्संग पंडाल में बैठ जाएं, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के वचनों का आनंद लें, आंखों से तृप्त करें साथ संगत दर्शन करके। और नमस्कार की व्यवस्था परसों समागम पंडाल में ही होगी। अब सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों के बाद नमस्कार की लाइनों में ना लगे, नमस्कार की व्यवस्था नहीं होगी। और महात्मा मायूस ना हो कि हमें नमस्कार का मौका नहीं मिला। साथ संगत अभी 4 दिन नमस्कार का मौका मिलेगा, शोभा यात्रा होगी, अनेकों मौके मिलने हैं। और सतगुरु माता जी ने मुस्कुरा कर कह दिया कि जो महात्मा लाइन में लगे सबकी नमस्कार प्रवान भी साथ संगत हो गई है। तो जो जो लाइन में लगे हैं बिल्कुल मायूस ना हो कि हम लाइन में लगे थे रह गए, सभी की नमस्कार साथ संगत सतगुरु ने प्रवान की है। तो सभी इस भी बात का ध्यान करें कि जल्द से जल्द साथ संगत पंडाल में आकर अपना स्थान ले लें और वचनों से साथ संगत अपने हृदय को साथ संगत सरोबार करें। साथ संगत जी प्यार से कहिए।